हेलो दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। मैंने संविधान का भाग 1 से लेकर के संविधान का भाग 5 तक करा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे संविधान का भाग 6 से लेकर के भाग 22 तक। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम भाग 6 से शुरू करते हैं। भाग 6 में है राज्य की परिभाषा। फिर है कार्यपालिका में है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 162 तक। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 164 तक। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। फिर है राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 में राज्य की महाधिवक्ता के बारे में चर्चा की गई है। फिर है सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 से 167 तक। अनुच्छेद 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। फिर है राज्य का विधानमंडल। अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 177 तक। अनुच्छेद 168 में है राज्य के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साहन या सृजन। अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 में है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 175 में है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। फिर है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। ये अनुच्छेद 178 से लेकर के अनुच्छेद 187 तक हैं। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 में है जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 में है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। फिर नेक्स्ट है कार्य संचालन। ये अनुच्छेद 188 से 189 है। अनुच्छेद 188 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। फिर है सदस्यों की निरर्हताएँ। ये अनुच्छेद 190 से अनुच्छेद 193 तक हैं।
अनुच्छेद 190 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 192 में है सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। फिर राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ये अनुच्छेद 194 से लेकर 195 तक हैं। अनुच्छेद 194 में है विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। फिर है विधायी प्रक्रिया। यह अनुच्छेद 196 से लेकर के 201 है। अनुच्छेद 196 में है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में है धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। फिर है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। यह अनुच्छेद 202 से लेकर के 207 तक है। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में है विनियोग विधेयक। 205 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। फिर है साधारणतया प्रक्रिया। ये अनुच्छेद 208 से लेकर के 212 तक है। 208 में प्रक्रिया के नियम। 209 में है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। फिर है राज्यपाल की विधायी शक्ति। ये 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। फिर है राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक है। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 214 में है। फिर है अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। फिर 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। फिर 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। फिर है 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर 220 में है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 के क में है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 के क में है निर्हित यानी समाप्त है। अनुच्छेद 227 में है कुछ सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के अंतरण। 228 के क में है निश्चित। 229 में है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 में है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना ये आर्टिकल 231 में है। अनुच्छेद 232 निश्चित है। फिर नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालय। यह अनुच्छेद 233 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक है। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ये अनुच्छेद 233 में है। 233 के क में है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 है निर्वचन। अनुच्छेद 237 है कुछ वर्ग या वर्गों में मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू करना। फिर है भाग 7। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये अनुच्छेद 238 निरसित है। फिर है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के क में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 के क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 के क ख में है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 के ख में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित है। फिर है भाग 9। भाग 9 में है पंचायत। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 तक है। तो अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएं, पंचायत की परिभाषाएं 243 में है। अनुच्छेद 243 के क में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के ख में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ग में है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के घ में है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 के अंग में है पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 के च में है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 के छ में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 के ज में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 के छ में है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के इ में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 के ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के ठ में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। अनुच्छेद 243 के ड में इस भाग की कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 के ढ में है विद्यमान विधियों के और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 के ड़ में है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर हम लोग देखेंगे भाग 10। संविधान का भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 244 और 244 क है। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 243 के क में है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। भाग 11। अब हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 11 में है संघ व राज्य के बीच संबंध, विधायी शक्तियां का वितरण। अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 243 में है अनुच्छेद 246 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 के क में है माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 में राज्य की सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249
तथा अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 में है, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 में है, अंतर्राष्ट्रीय करारों में को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 में है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। फिर हम लोग देखेंगे प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से लेकर के 261 तक। 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 का क है निरसित, जो हटा दिया गया है। 258 में कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 के क में है, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 है निरसित। 260 में है, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का जल संबंधित विवाद। 262 है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, ये 262 में है। फिर राज्यों के बीच समन्वय, ये 263 में है। 263 में है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। अनुच्छेद 264 से लेकर के 267 तक। अनुच्छेद 264 में निर्वचन। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें। 267 में आकस्मिकता निधि। फिर संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, ये अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 तक है। 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 268 के क में है निरसित। 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 269 के क में है अंतर्राज्यीय राज्य की व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 में है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 है विलोपित। 273 में है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पे अनुदान। 274 में है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 में है कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 276 में है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 में है व्यावृत्ति। 278 है निरसित। 279 है शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 के क है माल और सेवा कर परिषद। 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। फिर है अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। फिर है प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, ये अनुच्छेद 282 से लेकर के 291 तक है। 282 में है संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। 284 में है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 में संघ और संपत्ति के राज्य के कराधान से छूट। 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। फिर 287 में विद्युत पर करों से छूट। 288 में है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 में है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 के क में है कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक संदाय। 291 में है शासकों के निजी थैली की राशि 61/1971 द्वारा निश्चित।
61 से 1971 द्वारा निश्चित। फिर है उधार लेना, यह अनुच्छेद 292 से 293 तक है। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना। फिर है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, ये अनुच्छेद 294 से लेकर के 300 तक है। 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 में है अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 में है राजगामी या व्ययगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 में है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 में है व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 में है संविदाएं। 300 में है अनुच्छेद 300 में है वाद और कार्यवाही का। फिर है संपत्ति का अधिकार। 300 के क में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। फिर हम लोग देखेंगे भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 में है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 में है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 है निरसित। 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 14, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा है। सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक है। 308 में निर्वचन। 309 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के क में है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। 314 निरसित है। फिर लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में लोक सेवा आयोग के लिए सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृद्ध की सेवा की शर्तें के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। 319 में है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 14 का क, इसमें अधिकरण की चर्चा है। 323 का क और 323 का ख। 323 के क में है प्रशासनिक अधिकरण। 323 के ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 15 निर्वाचन की चर्चा है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विषय निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 में है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की
उच्च विधानमंडल की शक्ति। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 के क में है निरसित। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 16, ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित एससी जातियों और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित एससी जातियों और अनुसूचित जनजातियां एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर है 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी। अनुच्छेद 338 के क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी। फिर अनुच्छेद 338 के ख में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी। अनुच्छेद 339 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में है अनुसूचित जातियां एससी। 342 में है अनुसूचित जनजातियां एसटी। अनुच्छेद 342 के क में है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 17, इसमें राजभाषा की चर्चा है। संघ की राजभाषा 343 से 344 तक। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा 343 में है। 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। फिर है प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347 तक। 345 में है राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 में है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। फिर है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा अनुच्छेद 348 और 349 में। 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। फिर है विशेष निर्देश, यह अनुच्छेद 350 से 351 तक है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 से कम में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 18 आपात उपबंध की चर्चा। ये 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। 352 में है आपात की घोषणा। 353 में है आपात की घोषणा का प्रभाव। 354 में जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359 के क निश्चित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 360 में है। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक। अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 के क में है संसद और राज्यों के विधान मंडलों के कार्यवाहिकों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 के ख में है लाभप्रद राजनीतिक पद से नियुक्ति के लिए निरर्हता। 362 निश्चित है। 363 में कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 के क में है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत।
364 में है महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने को असफलता का प्रभाव। 366 में है परिभाषाएं। 367 में है निर्वचन। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 20, इसमें संविधान का संशोधन की चर्चा है। 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 359 से लेकर के अनुच्छेद 392 तक। अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 तक। अनुच्छेद 369 में है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के क में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के ख में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के ग में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के घ में है आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के ग में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 के च में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के छ में है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के ज में है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के झ में है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के इ में है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 में है विद्यमान विधेयों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 के क में है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 372 के क में है। अनुच्छेद 373 में है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाही के बारे में उपबंध। 375 में है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 में है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 में है लोक के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 में है लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 के क में है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 में है निश्चित। अनुच्छेद 379 391 निश्चित है। अनुच्छेद 392 है कठिनाइयों की दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर लास्ट है हम लोग का और संविधान का भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ का चर्चा है। अनुच्छेद 393 में है संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 में है प्रारंभ। अनुच्छेद 394 के क में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ अंतस्थापित। 395 है निरसन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग को कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।